दोस्तों रिलेशनशिप में एक बहुत ही कॉमन समस्या आती है कि पार्टनर को खुश कैसे रखें। कई सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया हम पार्टनर को खुश कैसे रखें, क्या करें जो भैया पार्टनर हमारा सर न खाए, क्या करें जो पार्टनर ठीक से रहे, क्या करें जो पार्टनर हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहे, क्या करें कि पार्टनर ड्रामे ना करे। ठीक है, क्योंकि जब हमें उसकी इमोशनल ज़रूरत होती है तो पार्टनर या तो मुंह बना के बैठा होता है, या तो ड्रामे कर रहा होता है, या तो हमारे बीच में झगड़े हो रहे होते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में तो भैया सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था कि जैसे लग रहा था कि 50 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब क्या है, हर बात पे तकरार होती है, हर बात पे झगड़े होते हैं, और बात करने चलो तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आधे घंटे फ़ोन पे कॉल करने के बाद मूड सही होना चाहिए, उसकी जगह मूड ख़राब हो जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पार्टनर को खुश कैसे रखें। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त मान लो कोई तुम्हारा रिलेशनशिप है और यहाँ पे तुम्हें अगर ये सवाल पूछ रहे हो कि पार्टनर को खुश कैसे रखें, और अगर तुम पार्टनर को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो, उसकी सारी बातें मान रहे हो, तो भैया तुरंत ही उसको तत्काल में बंद कर दो। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दोगे तो पार्टनर कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, तो तुम गलत हो मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा केयर दिखा दोगे तो पार्टनर हमेशा तुम्हारे साथ चिपक के रहेगा, तो बहुत गलत हो मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है कि तुम जीवन के ज़रूरी काम छोड़ के उसके लिए अवेलेबल हो जाओगे तो पार्टनर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तो गलत हो मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है चांद तारे तोड़ के ले आके दे दोगे और पार्टनर एकदम खुश हो जाएगा तुमसे, तुम्हारे साथ ही रहेगा, किसी और को देखेगा भी नहीं, तो भैया यहाँ पे भी तुम गलत हो। अब भैया इतना चीज़ मैंने तुम्हें गिना दी, कितने % चीज़ें तुम इसमें से कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ, और मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो मेरे दोस्त तो बिल्कुल तत्काल में इसको रोक दो, क्योंकि ये तुम एकदम जुगाड़ कर रहे हो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको हवे में लेने लग जाए, तुम्हारा पार्टनर तुमको हल्के में लेने लग जाए और हवे में लेने लग जाए। ठीक है, तुम्हें वो इंसान वैल्यू करना छोड़ देगा। ठीक है, तुम्हारी इससे वैल्यू ख़त्म होती है। देखो, किसी के लिए पार्टनर के लिए आप उतना ही करिए जितना वो डिज़र्व करता है, पहली बात है। दूसरी चीज़ है अननेसेसरी आप अपने काम छोड़ के पार्टनर के लिए अवेलेबल ना हो, क्योंकि मेरे दोस्त प्यार से घर नहीं चलता है, सीधी सी बात है। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा, 24 घंटे एक दूसरे में इन्वॉल्व रहोगे, लेकिन 5-6 महीने बाद फिर वो हर चीज़ पे झगड़े होंगे। तुम सांस भी लोगे तो अगले इंसान को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसा कि अभी हो रहा है। अगर तुम भाई यूट्यूब पे खोजते हुए वीडियो आया तो इसका मतलब अपने रिलेशनशिप से तुम परेशान हो, तुम झगड़ों से परेशान हो, कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हें प्यार मिल नहीं रहा है, और तुम डेली उसके अटेंशन पाने की ट्राई करते हो, लेकिन वो इंसान मज़े में रहता है, चिल रहता है। तुम फ़ोन करते हो तो फ़ोन उठता है, तुम बात करना चाहते हो तो बात होती है, वरना नहीं होती है। उधर से कॉल नहीं आता ना, उधर से सेम एफर्ट आता। तो एफर्ट 50-50% का होना चाहिए। 50% जो एफर्ट तुम्हारी तरफ से और 50% उनकी तरफ से लगना चाहिए। ऐसा अगर तुम करने लग गए कि भैया कि सारा एफर्ट तुम ही लगा लो, तुम ही रोक लो रिलेशनशिप को, सारी गश तुम्हारी है, तो नहीं भैया, बहुत जल्दी तुम इस गेम से आउट होने वाले हो। तो बातें मुद्दे पे कि भैया एक्चुअल में अब किया क्या जाए, कि इतना सब कुछ तो भैया कर लिया, अब क्या किया जाए। देखो, पार्टनर को खुश रखना सबसे पहला काम करो कि अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करो। ठीक है, बात करो 5 घंटा 10 घंटा, लेकिन मेरे दोस्त अवेलेबिलिटी लिमिट करो। कहने का मतलब है तुम ऑफिस में किसी ज़रूरी काम से हो, कॉल आ गया, तुम कॉल उठा के बात करने लग गए, मीटिंग में बैठे हो, समय निकाल के बात करने लगे। तो इस तरीके से नहीं करना है मेरे दोस्त। जीवन के ज़रूरी काम छोड़ के नहीं करना है। अगर उस इंसान का कॉल आए, मान लीजिए 10 बजे आ रहा है, तो आप उसको बोल दो ठीक है मैं 12 बजे करता हूँ। इससे जानते हो क्या चीज़ होगा, तुम अपने जीवन के ज़रूरी काम तुम्हें नहीं छोड़ने पड़ेंगे, दूसरे तुम्हारी वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है, उस इंसान को हमेशा खोने का डर रहेगा। और जीवन के ज़रूरी काम छोड़ोगे तो ज़रूरी काम तो तुम्हारा जा ही रहा है, तो काम के सगे तो तुम हो ही नहीं रहे हो। ऊपर से तुम उससे बात करके अपनी वैल्यू कम कर रहे हो उस समय, मतलब तुम दोनों जगह से जा रहे हो, मतलब तुम काम से भी जा रहे हो और तुम्हारा पार्टनर तुम्हें हल्के में ले ही रहा है। तो ठीक है, अवेलेबिलिटी लिमिट कर दो मेरे दोस्त। अगर तुम अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर को इग्नोर करके तो अपने पार्टनर के पास जा रहे हो, तो 6 महीने बाद मेरे दोस्त तुम्हें उसी इंसान से समस्या हो जाएगी। अगर तुम्हारी खुशी का रीज़न कोई व्यक्ति है तो इतना चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, बहुत जल्दी तुम दुखी होने वाले हो, क्योंकि तुम्हें खुशी का रीज़न तुम खुद होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो तुम करोगे ना एक्स पार्टनर को खुश रखने के लिए, ये सब मैं इसे खुश रखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त जो ये सब तुम अगर करोगे, अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करोगे, तो नाराज़ नहीं होगा, उल्टा तुमसे खुश होगा, क्योंकि भैया तुम्हारी अवेलेबिलिटी कम होगी, वो इंसान खोने का डर उसके अंदर आएगा। जो तुम थोड़ी मोड़ी बात करोगे ना, उससे उसको खुशी मिलेगी। ऐसे तुम कितनी बड़ी खुशी लाकर उनके कदमों में रख दोगे, वो कुछ नहीं होना है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर बाद में यही कहने को रह जाएगा सच्चे प्यार वालों को धोखा मिलता है, हमने बहुत ज़्यादा किया, बदले में हमें कुछ नहीं मिला, वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये सब गाने को बैठ कर रिलेट करोगे, तो इससे बढ़िया सबसे पहले जो है अपने रिलेशनशिप को ठीक करो। सबसे पहला है कि अवेलेबिलिटी लिमिट करनी, दूसरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। कोई भी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये बात कुछ लोगों को लग सकती है कि अरे सर, प्यार सबसे सच्चा, प्यार सबसे ऊंचा
होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बाद में आती है, तो नहीं, मेरे तो सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी तो तुम आदमी बदल जाओगे, और तुम आदमी बदल जाओगे तो रिप्लेस कर दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पार्टनर ने उस इंसान से प्यार नहीं किया जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, उसने उस इंसान से प्यार किया था जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ठीक है, हर समय नीडी बन के उसके सामने अपीयर हो गए, निकाल दिए जाओगे भाई। ठीक है, सीधी सा बात है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड नहीं जाना है। देखो मेरे दोस्त, इंसान क्यों रुकता है? बहुत ढेर सारा प्यार देने से नहीं रुकता है, इंसान रुकता है खोने के डर से, जो कि तुम्हें भैया जी पैदा करना है उसके अंदर। ऐसे काम नहीं चलता है कि तुमने कुछ भी बोल दिया कि हम तुम्हारे चांद तारे तोड़ के ला देंगे, दिन भर लव यू के मैसेज डाल रहे हो, दिन भर बता रहे हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चांद तारे तोड़ के ला के दे दूंगा, तुम्हें डेली गुलाब दूंगा, ठीक है, पूरा शहर तुम सजा दूंगा तुम्हारे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये करके सिर्फ तुम गड्ढे में जा रहे हो। और कोशिश करो जो जो तुम करना चाहते हो वो चीज़ एफर्ट में दिखाओ। बोलता हर इंसान है भैया, रिलेशनशिप की शुरुआत में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, उन्हें ऐसे ऐसे वादे उन्होंने कर दिए थे, ऐसा लग रहा था कि भैया कि ये वक्त कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि भैया तुमसे 2 मिनट बात नहीं होती तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। याद देखो, सुबह से कॉल नहीं आया है, हो रही है उनकी हालत ख़राब। क्यों? ये इसलिए नहीं आया कि वो इंसान बुरा हो गया है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू खत्म होगी, क्योंकि उसे पता है जब चाहेगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? वो इंसान चिल मार के बैठा होगा, उसे पता होगा तुम उसी को मिस कर रहे होगे। तो ये चीज़ सबसे पहले कम करनी है, इससे पार्टनर खुश रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू तुम्हारी खत्म हो गई ना तो मेरे दोस्त कुछ काम आने वाला नहीं है। ना कोई यूट्यूब वीडियो काम आएगा, ना कोई मोटिवेशन काम आएगी। करना उस समय तुम्हें भी उस समय खुद ही पड़ेगा। तो तुम्हारी खुशी का रीज़न सबसे पहले तुम खुद होने चाहिए, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना छोड़ दो। ठीक है मेरे दोस्त, तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना छोड़ो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर तुम उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होगे तो तुम अपना रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में दे दोगे, तो मतलब तुम फिर खुश रहोगे नहीं। जब खुश नहीं रहोगे तो अगले इंसान को कैसे खुश रख पाओगे? तो समझे मेरे दोस्त, तो ये काम तुम्हें सबसे पहले करना है। पार्टनर को अगर भैया खुश रखना है ना, सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करना है। बहुत कम अवेलेबल होना है, ओवर अवेलेबल नहीं होना है, अवेलेबल होना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं। जायज़ बातें नहीं माननी उस इंसान की। ठीक है, क्योंकि खोने के डर की वजह से तुम सारी जायज़ बातें मानना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें डर हो जाएगा कहीं भैया उस इंसान छोड़ के ना चला जाए। और छोड़ के ना चला जाए इस वजह से तुम कब धीरे धीरे झुक जाते हो तुम्हें पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें भैया तत्काल प्रभाव से बंद करनी है। कम अवेलेबल होना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है, और जीवन के भैया दूसरे काम भी करते रहना है। तो काम से भी खुश रहोगे, अपने पार्टनर से भी खुश रहोगे, पार्टनर भी तुमसे खुश रहेगा। बहुत ज़्यादा प्यार दे दोगे ना तो ठीक है, तो भी पार्टनर तुम्हारा दुखी हो जाएगा, तो भी तुम्हें वैल्यू करना बंद कर देगा। ठीक है, मीठा एक समय पे ही अच्छा लगता है, जब ढेर सारा मीठा खिला दो ना तो उसी मीठे से दिक्कत हो जाती है मेरे दोस्त। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई वीडियो समझ में आओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।